ऑफ कोर्स कुत्ता भी 4 घर दौड़ता है खाने के लिए, हम तो इंसान हैं। अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा? हम लोग कहीं से क्रॉस होते हैं तो आप ही वो इंसान रहेंगे जो कमेंट पास करेंगे। लोग देख रहे हैं कि हम लोग ट्रांसजेंडर हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग से कहा गया कि हमें हमें शिव जी का रूप कहा गया, हमारी जो हम अपने ज़ुबान से जो निकाल दे वो दुआ लगता है चाहे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, किस स्कूल में थे आप? जी मेरा 10th हुआ था सेंट थॉमस धुरवा से। 12th हुआ था डीएवी कपिल देव से। मेरा ग्रेजुएशन हुआ सेंट जेवियर कॉलेज से और अभी हम एमबीए कर रहे हैं एक्सएसएस जेवियर से। आपके आधार कार्ड में क्या आप लिखते हो? मेल? नहीं, तो अब मेरा जो आधार कार्ड है वो ट्रांसजेंडर का है, उसमें मेरा नाम शनाया है। इंडियन सोसाइटी में ये भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको झड़वा दो, फुकवा दो, इसको डॉक्टर से दिखाओ, इसको दवा चलवाओ। इस सारी बोलना, नाम से ही बोलना हिजड़ा है। फिर लड़कियों लोग का है कि एक्सप्रेशन देगी, देखो ना देखो ना देखो। हम लोग अपने आप पे सुसाइड भी करने का सोचा है। राम के समय में तो ऐसा था कि ट्रांसजेंडर पेशाब करती थी तो उनसे दिया जलता था। बच्चा ना हो तो आप बोलते कि चलो दीदी से आशीर्वाद ले लेते हैं, जब वो बच्चा हो जाता है तो वही दीदी को आप हिजड़ा बोल के पुकारते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। प्रॉब्लम है कि ट्रांसजेंडर ट्रेन में मांगती हैं 10-20 रुपये या ट्रैफिक में मांगती है 10-20 रुपये, ठीक है नहीं मांगेंगी। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? बहुत सारे ने तो मेरे आइडेंटिटी को लेके बहुत सारे सवाल किए, 2-4 सवाल मेरा है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी मैं रांची बरियातू के लंकावी रिजॉर्ट में हूं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बिंदास हैं और जिंदा दिल हैं। आप हमारे वीडियोस में अक्सर अलग अलग पर्सनालिटी के वीडियोस देखते हो जिनसे आप मोटिवेट होते हो, तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज हमारी गेस्ट से आपको मिलाते हैं और करते हैं बहुत सारी बातचीत। तो बिना किसी देर के बुलाते हैं हमारी कि आज की गेस्ट का, जिनका नाम है जन्नत। प्लीज कम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए। ओह वाओ, दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम योर साइड, दिस सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं आपको अपने चैनल पर इनवाइट करूं, पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं जन्नत मेरा प्रपोजल ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। या श्योर, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मी टू एक्सप्रेस माई ऑल फीलिंग्स। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं अभी झारखंड में, आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे लगा कि शायद आप हमारे चैनल पर आओगे तो बहुत सारे लोगों को खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा, खुलकर जीने का मौका मिलेगा, जैसे आप जीते हो। जी जी, झारखंड में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट आप पहले इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर्स को अपॉर्चुनिटी दिया कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अपने फीलिंग्स को, जो भी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन इस सोसाइटी में होता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपके साइड से। और आज हम लोगों ने, क्योंकि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो ऐसे ही एक खूबसूरत सी जगह पर बुलाया है जिसका नाम है लंकावी रिजॉर्ट। कैसा लगा ये जगह? ये बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही सुंदर है। ये बहुत इको फ्रेंडली भी है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी है, स्विमिंग पूल भी हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चाहे फंक्शन, आई थिंक सो रांची वाले आप लोग कर सकते हैं, या वो बैचलर पार्टी हो या फैमिली फंक्शन हो, सारे ओकेज़न के लिए एक अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप अपने फंक्शन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जन्नत से बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनकी पूरी जर्नी को जानेंगे ताकि हम लोग कुछ सीख सके और इस प्यारे से जगह को घूमते हुए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। तो जन्नत, हम सबसे पहले जानेंगे कि आप रांची के हो। जी, मैं रांची से हूँ। रांची में कहाँ से? हरमू हाउसिंग कॉलोनी। तो आपका घर हरमू में है? हाँ जी, मेरा घर हरमू में है। अच्छा, तो आपका जन्म भी रांची में ही हुआ? हाँ, रांची में ही जन्म, और जब से हम लोग जन्म लिए तब से हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा, और आप लोग कितने भाई बहन हो? हम लोग 3 बहन 1 भाई थे। अभी मेरा भाई बैंगलोर में वर्क करता है और हम लोग 3 बहन हैं। अच्छा, और आपके पापा जॉब में थे या कोई बिजनेस था? नहीं, पापा मेरे जॉब में ही थे। पहले कैशियर का जॉब करते थे, फिर उसके बाद मेरे पापा का डेथ हो गया। अच्छा, तो अभी पापा नहीं? मेरे मॉम डैड दोनों नहीं इस दुनिया में। अच्छा, आपके मम्मी कब नहीं रही और पापा कब नहीं रहे? मम्मी तो बाई बर्थ से ही नहीं रही थी, जब मैं 6 साल की थी आई थिंक सो, तब से। और मेरे पापा का तो अभी 4 साल पहले ही डेथ हुआ है। तो ये जैसे कि जो आप मैंने सुना था कि पहले आप प्रॉपर एक मेल थे, एक लड़का थे। देखिए, स्टार्टिंग से क्या होता है ना कि जो इंडियन फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम होता है ना कि वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि छुपा के रहे, क्योंकि आप देखते होंगे कि जनरली स्कूल में भी ट्रांसजेंडर्स को लेके बहुत बुली होता है, उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। ऐसे भी न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आइडेंटिटी को
स्कूल्स में कॉलेज में बताते तो उनको इतना बुली सफ़र करना पड़ता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आपके साथ क्या था जब आप स्कूल में थे, तो आपको आपके अंदर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे? हाँ जैसे कि इसमें चेंजेस ये होता है कि आप में गर्लिश कैरेक्टर रहता है, और साथ ही साथ जो जैसे जैसे एज आपका बढ़ते जाएगा तो फिर वो क्या होता है ना कि वो कैरेक्टर धीरे धीरे बॉडी डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। आपके बॉडीज़ में डेवलपमेंट्स आने लगेंगी जो छुपती नहीं है। आप पहले स्टार्टिंग में जब जन्म लेते तो आप अपने बॉडी को छुपा सकते हैं क्योंकि उस समय बॉडी ग्रोथ नहीं करता। अभी जैसे अगर आपका गर्ल की तरह ग्रोथ करने लगे बॉडी तो फिर आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते, तो फिर वो इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फैमिली तो जानती है स्टार्टिंग से ही, फिर आपकी सोसाइटी को भी ये बताना पड़ता है कि हाँ वी आर नॉट कॉमन, वी आर ट्रांसजेंडर्स। आपके लिए मुश्किल था स्कूल्स में अपने आइडेंटिटी को छुपाना? और मैंने सुना कि पहले आप जब स्कूल के टाइम पे थे तो आपका नाम भी कुछ अलग था। जन्नत तो अब आप बने हो, जी, जी, पहले जी। आपका नाम था, तो आप अपना नाम रिवील नहीं कर सकते हो कि आपका ओरिजिनल नेम क्या था? नहीं नहीं, हम लोग नाम रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो है जो माँ बाप के द्वारा दिया जाता है हाँ। वो नाम। बट हम लोग जब इस कम्युनिटी में आते हैं तो हमारी जो हेड होती है जिनको हम लोग गुरु बोलते हैं वो हम लोग का मतलब नाम जो है वो रखती हैं, और उसके बाद हम लोग उसी आइडेंटिटी को लेके चलते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रीवियसली नाम रिवील नहीं कर सकते सोसाइटी में। बट हाँ ये था कि स्टार्टिंग में कोई भी मतलब होता है कि अपने आइडेंटिटी को छुपाता है पढ़ने के लिए लिखने के लिए। आपने भी छुपाया? हाँ जी, बट धीरे धीरे हो जब बॉडी डेवलपमेंट होता है, जब बॉडी आपका लड़की की तरह हो जाता है तो फिर आप उस चीज़ को छुपा नहीं आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? किस स्कूल में थे आप? जी मेरा 10th हुआ था सेंट थॉमस धुरवा से, अच्छा। 12th हुआ था DAV कपिल देव से, मेरा ग्रेजुएशन हुआ सन जेवियर कॉलेज से, और अभी हम MBA कर रहे हैं XISS जेवियर से। आपके आधार कार्ड में क्या आप लिखते हो? मेल? नहीं, पहले क्या था कि मेरा जो आधार कार्ड था बर्थ के समय वो एज अ मेल ही था, बट उस चीज़ को जैसे जैसे मेरी बॉडी डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे मैंने अपने आप को खुद को एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो अब मेरा जो आधार कार्ड है वो ट्रांसजेंडर का है, उसमें मेरा नाम शनाया है। और शनाया। ऐसे हाँ मेरे घर का नाम जन्नत है। शनाया, काफी बेहतरीन नेम आपने चुना। ये नाम जी। आपको मिला या आपने खुद चुना? नहीं, मेरा नाम जो है जन्नत वो मेरे गुरु ने दिया है। ये शनाया एक हर इंसान का एक चॉइस होता है कि कोई उसके नाम को पुकारे तो उसको भी लगे कि हाँ जिसका मैं नाम पुकार रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा नाम है, तो इसलिए मैंने खुद से ही चुना कि शनाया। अगर ये लाइफ मेरा मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया तो क्यों ना मैं नाम भी अपने खुद से ही रखूँ, तो मैंने आपको शनाया। अपने आप को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आई, मुसीबत आई, प्रॉब्लम हुआ? हाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कोई भी फैमिली नहीं चाहता है, लोग ये सोचते हैं कि ये दवा से भी ठीक हो सकता है। हाँ। बट हाँ ऑफकोर्स इंडियन सोसाइटी में ये भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको झड़वा दो, फुकवा दो, इसको डॉक्टर से दिखाओ, इसको दवा चलवाओ, इस सारी चीज़ों से ठीक होगा। बट उनको कौन पता है कि ये इनह्यूमन कैरेक्टर है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। आप उसको जान से मार दो उसको वो मंजूर है, बट अगर आप किसी का बॉडी अगर फीमेल का है और आज आप उसको बोले कि वो मेन बन के सोसाइटी में रहे, मेन बन के वो हर चीज़ करे जो एक मेन करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लोग तो बहुत सारे ट्राई करते हैं कि एक ट्रांसजेंडर का शादी करा देने का, तो शादी करा देने से नहीं होता ना, वो उस लड़की का लाइफ ख़राब हो जाएगा। अगर आप किसी ट्रांसजेंडर को इफ़ दे डोंट हैव फीलिंग, अगर उसको फीलिंग्स नहीं है लड़कियों में, फिर आप लड़की से उसका शादी करा देंगे तो फिर वो चीज़ जब पॉसिबल ही नहीं है तो आप करा के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा तो ये हमेशा यही मतलब रिक्वेस्ट बोले या फैमिली इंडियन पेरेंट्स से यही रहता है कि अगर आपका बच्चा जो भी आप एक्सेप्ट करो, हो सकता है वो ट्रांसजेंडर हो के वो काम कर दे जो आपका एक बेटा या सोकॉल बेटी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आज के डेट में हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, और जन्नत को हम लोग मतलब कि बिल्कुल आपको सैल्यूट है कि आप खुलकर सामने आए हो, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि आप वो ज़िंदगी जियो जिसमें आपको जीना फ्रीडम महसूस होता है। ऑफकोर्स। अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? बहुत सारे ने तो मेरे आइडेंटिटी को लेके बहुत सारे सवाल किए, 2-4 सवाल मेरा है, मैं पूरे सोसाइटी को तो यहाँ पे ला नहीं सकती, मैं अब सर से ही क्वेश्चन करती हूँ। तो आप एक ये बात बताओ कि एक ट्रांसजेंडर है जिसको अंदर गर्ल्स वाली फीलिंग है, जिसका बॉडी डेवलपमेंट गर्ल वाला है, तो उसको अगर आप बोलते शर्ट पैंट पहन के सोसाइटी में लड़का बन के घूमने, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यही रीज़न है कि लोग ट्रांसजेंडर अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हैं, बट ये सोसाइटी है, यहाँ की गवर्नमेंट का भी इसमें प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती है। वो लोग भीख नहीं मांग रही आपसे पैसा कि आप मेरे को 10 रुपये दे दो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि ट्रांसजेंडर ट्रेन में मांगती हैं 10-20 रुपये, या
ट्रैफिक में मांगती है 10-20 रुपये, ठीक है नहीं मांगेंगी, आप उनको फाइनेंशियली हेल्प तो करो। क्योंकि इस इंडियन सोसाइटी में जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को 10,000 रेंट देना पड़ता है, वहाँ एक ट्रांसजेंडर को उसी चीज़ का डबल देना पड़ता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी एक ट्रांसजेंडर की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में। जन्नत, आप क्या किससे गुस्सा है? समाज से गुस्सा है, हमारी सरकार से गुस्सा है, या किससे आपको ज़्यादा नाराज़गी है? देखिए, अगर गुस्से की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो हमें सरकार से ही है। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं, एवरीथिंग हम लोग भी वही कॉमन चीज़ करते हैं जो एक आदमी और एक औरत करता है सोसाइटी के लिए। तो हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन ये झारखंड सरकार करती क्यों? आपको सरकार से क्या मांग चाहिए? आपको क्या चाहिए देखिए, सरकार? कोई भी मांग वो हमारी पूरी तो कर रही नहीं है। एक ही मांग है कि वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, नॉट इन सेंस कि वो हमें फ्री में पैसा दे, वो जॉब ऑफर्स दे झारखंड में। आप दूसरे स्टेट्स में देखिएगा, लाइक गोरखपुर, लाइक लखनऊ, तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को ये मिला, फ्लैट मिला हुआ है। आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को इस झारखंड में ये बात नहीं पता होगी कि ट्रांसजेंडर को फ्लैट मिलता है, जिसमें आपको 1 साल में उनको 2.5 लाख देना पड़ता है, जिससे वो फ्लैट आपका परमानेंट हो जाता है। बहुत सारे लखनऊ, ये आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि उनको जॉब मिला हुआ है कोई नगर निगम के पोस्ट पे। अभी बिहार में आप देखिए, बिहार झारखंड में क्या ही डिफरेंस है, दोनों स्टेट है अच्छा खासा है, बट वहाँ पे देखिए अभी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ट्रांसजेंडर्स को जॉब मिल रहा है, एकदम नॉर्मल 10th जो पढ़ा हुआ, 12 जो पढ़ा उनको। पर ये सब कुछ भी चीज़ झारखंड में क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत सारी कमियां हैं जो होनी चाहिए, और सच में जन्नत इन सारी चीज़ों को, मुद्दों को हम तक पहुंचा रही हैं। समाज में कई बार होता है, आपको भी ये अनकंफर्टेबल फील कराने वाला चीज़ होता होगा, कहीं से आप गुजर रहे हो तो लोग देख के थोड़ा सा हंस रहे हैं या ऐसा कुछ मुस्कुरा रहे हैं, ये वाली चीज़ होती है? ऑफ कोर्स ये चीज़ होती है। और आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ नीतीश जी, कि एक बात बताइए, आज आप ये जो भी इवेंट करते हैं या जो भी हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, वो किस लिए करता है? पेट पालने के लिए। जब आपको गवर्नमेंट को जॉब देती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ योर सेक्सुअलिटी, कि आप ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर किसी को हार्म नहीं करता है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं चाकू लेके ट्रांसजेंडर नहीं खड़ा, दे आर ऑल्सो कॉमन पीपल। आप उसको इज्जत देंगे, वो भी आपको इज्जत देगा। जब इंसान को भूख लगती है तो वो भी 4 दरवाजे पे जाता है कि वो कहीं ना कहीं से कमाए। उनको अब जब ट्रांसजेंडर्स के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं तो वो, उनके पास 2 ही 4 ऑप्शन, या तो वो ट्रैफिक मांग सकते हैं, या तो वो सेक्स वर्क कर सकते हैं, या तो वो ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें उनको किसी के अंडर काम ना करना पड़े। लोग उनको बहुत ही बेसिकली जज कर देते हैं कि हाँ, दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ दैट मेकिंग सोसाइटी वर्स एंड ऑल। कि बहुत सारी चीज़ होता है कि लोग बोल देते हैं कि हाँ, ये काम जो है वो सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, बट अगर एट दैट पॉइंट आप अगर पीछे मुड़ के देखें कि तो वहाँ पे उनके सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं है। वो अपने आप को यूज़ करके, वो अपने थोड़ा जो भी उनके पास टैलेंट है, वो उस टैलेंट को यूज़ करके ऑफकोर्सली वो काम कर सकते हैं। आपको सोसाइटी में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और बहुत बार कभी कभी किसी के कमेंट तो सुनने को मिला है। कैसे कमेंट सुनने को मिला है? जैसे आप जा रहे हो और आपके पीठ पीछे आपको सुना कि ये चीज़ बोला गया हो। ऑफ कोर्स, जब भी हम लोग, इंडियन सोसाइटी है भाई, लोगों को नहीं पता प्रॉब्लम किस बात से है। ट्रांसजेंडर होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग किसी को हार्म नहीं करते। बिल्कुल, आपको जनरली ये बात पता होगा कि किसी को ना हम लोग चोरी करते हैं, ना हम लोग रेप करते हैं, ना हम लोग किसी लड़की को छेड़ते हैं, ना। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप समझ रहे हैं हम किस वे में बोल रहे हैं। ट्रांसजेंडर को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नॉर्मल कमाने खाने का अवसर मिले तो बस वही उन लोग के लिए काफ़ी। उन लोग को सोसाइटी से प्रॉब्लम है नहीं, लोग उन्हें छेड़ते हैं। ऑफकोर्स रांची में ही मैं कहीं बैठती हूँ तो ऑफकोर्स मेरे जाने के बाद कमेंट करना, हंसी मजाक उड़ाना, या जनरली बोलना, नाम से ही बोलना हिजड़ा है। फिर लड़कियों लोग का है कि एक्सप्रेशन देगी, देखो ना देखो ना देखो ना। अरे भाई, पीपल आर सीइंग मी, देख रहे हैं लोग मेरे को, जान रहे हैं कि ट्रांसजेंडर है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये ट्रांसजेंडर है, या तो किसी को दिखाना, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बुरा लगता है। अगर आप कहीं चल रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड के साथ हम बोले देखो देखो मर्द जा रहा है, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। देखो देखो लड़की जा रही है ऐसे, तो कोई है, लोग देख रहे हैं उसको, तो उस चीज़ को बताना कि हाँ देखो देखो ना देखो ना, इशारा करना, फिर गंदे गंदे नामों से बुलाना। या तो अभी तो ये प्रॉब्लम आ चुका है कि ट्रांसजेंडर के लोग मुंह पे नहीं बोल पाते तो उनके इंस्टाग्राम पे भड़ास निकालते हैं, उनके वीडियोस पे भड़ास निकालते हैं, इतना गंदा गंदा कमेंट करना लोगों के बारे में। यही सब चीज़ें जो इंसान को थोड़ा डीमोटिवेट करता है, और ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए, आई थिंक सो। क्योंकि आप मेरा घर नहीं चला रहे भैया, हम अपने से चला रहे हैं। आज हम यहाँ पे खड़ी हैं तो हम अपने बदौलत खड़ी हैं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है। अभी तक आप एक भी नहीं सुने हो कि झारखंड कोई गवर्नमेंट जॉब भी निकाला होगा ट्रांसजेंडर के लिए। बहुत पढ़ी लिखी हैं यहाँ की ट्रांसजेंडर्स,
बट किसी के पास कोई जॉब नहीं है। आप जब कॉलेज में थे आपने बताया कि आप सेंट जेवियर कॉलेज में जी, थे। सेंट जेवियर कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। कौन सा सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया? मेरा ग्रेजुएशन, मेरा 12th हुआ था मेरा कॉमर्स से, फिर हम ग्रेजुएशन किए थे कॉमर्स से ही, और उसके बाद अभी मेरा ये मार्केटिंग से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन जी, चल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत अच्छा। आगे क्या सपना है आपका? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? इतने आपने पढ़ाई की है, कुछ ऐसा ड्रीम जो आपको लगता है कि ये मुझे करना है? ऑफ कोर्स मैं अगर जैसे अभी बिहार सरकार अभी एसआई का पोस्ट निकाली, सब इंस्पेक्टर इज़ वेरी बिग थिंग, कि अगर मेन एक्सेप्टेंस देखिए इसलिए भी नहीं ना है कि नीतीश जी, क्योंकि हमको लगता है सोसाइटी एक्सेप्ट करे चाहे ना, माँ बाप ऑफ कोर्स करेंगे, पर माँ बाप भी जानते हैं कि अगर ये इस लाइन में जाता है, लाइन इन सेंस कि अगर वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, तो माता पिता को पता है वो इसी सोसाइटी में है, तो उनको वो बात पता है कि उसको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को इतना तकलीफ़ झेलना पड़े। कोई भी नहीं चाहता है कि उसको 4 लोग बातें सुनाएं जो उसको बुरा लगे। 4 लोग, वो लोग इसलिए चाहते हैं, माँ बाप इसलिए चाहते हैं कि वो बच्चा वैसा बने ना, बट वो बच्चा भी क्या कर सकता है अगर धीरे धीरे चाह करके उसका फिगर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका हर कुछ एक ट्रांस की तरह हो जाता है, तो फिर वो उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, तो भगवान का दिया बच्चा। जन्नत, कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन आया कि आप अपने आप से या सोसाइटी से या समाज से या परिवार से थक हार के आप रो रहे हो? आप रोने का बात कर रहे हो, हम लोग का तो ऐसा पॉइंट, एडवर्स पॉइंट आया है कि जहाँ पे हम लोग अपने आप पे सुसाइड भी करने का सोचा है बहुत बार। मेरी 1-2 फ्रेंड भी है जो अपना जान दे दी है। अभी तो धीरे धीरे हमने इस माइंड में सोच लिया है कि लोगों का थिंकिंग अभी चेंज हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए खुद मर के क्या फ़ायदा। बट मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो सुसाइड की हैं, वो भी झारखंड की, जो आज तक सोसाइटी में ये बात पता भी नहीं है, जो लोग जानते भी नहीं हैं कि कुछ लोग मर भी जाते हैं उनके बुली से, कुछ लोग मर भी जाते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, रहने के लिए भी कुछ नहीं, इसलिए। मतलब आपका एक कमेंट, आपका ताना मारना या लोगों पे तंज कसना किसी की जान भी ले सकता है। ऑफ कोर्स। तो आप जब किसी भी इंसान पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, उस पे जब आप बोल रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो वो सोच समझ कर बोलना चाहिए, ताकि उसको कहीं ना कहीं बुरा ना लगे। जी ऑफ कोर्स। और इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि बात का इफ़ेक्ट क्या होगा उस इंसान पे। आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए, शेक ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए आप 4 फ्रेंड बैठ करके किसी पे कमेंट कर देते हैं, किसी को गंदी नामों से बुला देते हैं, और आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। शेक ऑफ फन कैन मेक समवन्स डाई, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमेशा पुण्य का काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्यों? कि हम वहाँ पे जा कर के प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी सुनेगा, भगवान मेरे लिए अच्छा करेगा। अच्छा तब करेगा जब आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे। भगवान की बात आपने की, मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म के शायद महाभारत या पुराण, कहीं तो मैंने कोई पॉडकास्ट में ही देखा था कि अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो रहा है। जी, ट्रांसजेंडर्स को हमेशा अर्धनागेश्वर के ही रूप से माना गया है, क्योंकि आप एक स्टोरी सुने होंगे कि जब राम जी सीता जी के साथ वनवास पे गए हुए थे, तो वो 14 साल का वनवास था। तब लोगों को बोला गया इंतज़ार करने के लिए, तो जितने भी औरत थे, आदमी थे, 2 से 4 दिन में वो अपने अपने घर चले गए थे। बट ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ही था जो 14 साल तक उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे राम जी का वेट किया था। तब से ये राम जी का भी उन पे वरदान है कि वो जो भी बात बोलेंगे, वो जो भी किसी को आशीर्वाद देंगे या किसी के बारे में वो गलत बोलेंगे या किसी को बद्दुआ देंगे, तो वो लगता है। तो ये जब से रामायण महाभारत, तब से हमारी आइडेंटिटी है। अब आज भी आप हमारे जहाँ पे हमारे गुरु लोग रहते हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो हमारे दादा, परदादा, छरदादा, उनके भी बाप हमारी आइडेंटिटी तब से है। राम के समय में तो ऐसा था कि ट्रांसजेंडर पेशाब करती थी तो उनसे दिया जलता था, वो अपने मुंह से कुछ बोल दे तो वो हो जाता था। और ये हमारे में भी नोटिस किया गया है कि ऑफकोर्सली हम भी जो भी कुछ हम लोग भी बोलते तो वो लग जाता है। तो क्यों बोलना? आपके पास कोई दुख मुसीबत आए, परेशानी आए, आपका बच्चा ना हो तो आप बोलते कि चलो दीदी से आशीर्वाद ले लेते हैं। जब वो बच्चा हो जाता है तो वही दीदी को आप हिजड़ा बोल के पुकारते हैं, तो बहुत गलत बात है। अगर आपकी दुख तकलीफ़ में, आपके प्रॉब्लम के समय में हम देवी हैं तो हमें देवी ही की तरह मानो ना। फिर हमें एक अलग तरीके से ट्रीट करना, ये समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। जन्नत से बहुत सारी बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को और जानेंगे। समाज को इन्होंने आईना दिखाया है, बहुत सारी चीज़ों को आज हमारे सामने बोल के हमें बताया है कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
सो गाइस देखिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग। अब क्या है कि हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, अनुराग जी। और अनुराग ने ही मुझे ये सजेशन दिया था कि जन्नत को इनवाइट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और कुछ बहुत बातचीत अब अनुराग भी करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नीतीश भाई के चैनल में। थैंक यू सो मच अनुराग जी। और जैसा कि हम लोग काफ़ी समय से मैं इनको जानता हूँ और काफ़ी स्ट्रगल रहा है अपने जो भी डांस फील्ड में ये रहा करते थे। अच्छा, तो जन्नत आप डांस भी करते हैं? हाँ, हम आई एम प्रोफेशनल डांसर। हम 6-7 साल तक डांस का भी कोर्स किए हुए हैं, तो मेरे को डांस आता है। बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जैसे क्लासिकल, कथक, उसके बाद बेली भी आता है। मेरे को थोड़ा बहुत सालसा का ही फ्लेवर है। आइटम सॉन्ग्स भी करती हूँ, तो मेरे को आइडिया है। तो अनुराग आप इनको बचपन से देखे हुए हो, मतलब जानते हो? मतलब बचपन से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक हमको लगता है आज से 7-8 साल पहले से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। और पहले तो हम लोग मिलते भी थे घर के साइड, ये आना जाना होता था दोस्तों के साथ। तो हाँ, बस पता था कि हाँ सिद्धार्थ है, ऐसे इधर ही रहते हैं। इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, ठीक है, बाद में फिर सनी हुआ और फिर अभी जन्नत हो गया है। तो कह सकते हैं हम लोग कि एक लड़का से एक लड़की बनने तक का एक सफ़र रहा है आपका। नहीं, इसको ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि जैसे कि स्टार्टिंग से ही जो था हमारा फीलिंग्स जो डिटरमाइन कर रहा था हमारे सेक्सुअलिटी को, तो स्टार्टिंग से ही आई हैव गर्लिश नेचर। में सारा कुछ गर्लिश ही था, बट सोसाइटी के डर से या फैमिलीज़ छुपाती है जो मेरे बच्चे आराम से पढ़े लिखे। पर धीरे धीरे जब आप में बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है तो आप उस चीज़ को हाइड नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ हुआ, जैसे जैसे हमारा बॉडी डेवलप हुआ, जैसे जैसे इफ़ आई एम ए ट्रांस, तो मेरे को आगे चल के तो एक्सेप्ट करना ही था कि ट्रांस। अच्छा, इस कम्युनिटी के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आपकी रांची में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांस हैं और आप लोग एक साथ रहते हो, एक आप लोगों में एक यूनिटी है, तो कैसा है ये कम्युनिटी? कितने लोग हैं, क्या चीज़ें होती हैं? स्टार्टिंग से हम लोग बोलेंगे तो जिस कम्युनिटी से हम लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, सिविलाइज सिस्टम, कि आप जैसे ही अपने घर से निकले आपको गुरु लोग के साथ रहना पड़ता है। आपके गुरु होंगी, उनके बीच में आपको रह के बधाई करना पड़ेगा, जो सिस्टम है। जैसे कहीं बच्चा हुआ या कोई एनिवर्सरी हुआ, किसी की शादी हुई, तो आपको उस चीज़ में जाना पड़ेगा। पर बहुत लोग हैं इस सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं। बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो पढ़ी लिखी हैं, तो बहुत लोग हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट वो नहीं करना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अलग से करें, बट अलग से करेंगे कहाँ से? गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती नहीं है, आपके पास कोई कमाने खाने का ज़रिया नहीं है। आप उसके बाद अगर किसी क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं एज़ लाइक प्रोस्टिट्यूशन, एज़ लाइक आप कहीं बार में डांस करते हैं या कहीं पे परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे भी लोग आपको गंदी नज़र से देखते हैं। तो एक कमाने का ज़रिया नहीं होने के कारण बहुत लोग निकलना चाहती हैं इस चीज़ से, बट वो निकल नहीं पाते। तो एट लास्ट उनके पास यही ऑप्शन बचा है कि सोसाइटी में वो कुछ चेंजेस नहीं कर पाती हैं, वो फिर से वही चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, फिर वो भी बधाई करती हैं, फिर धीरे धीरे उनकी जवानी ढल जाती है, उनका बुढ़ापा आता है, वो मर जाती हैं। तो अगर सोसाइटी में कुछ चेंज चाहिए तो सोसाइटी को भी तो हमारे लिए चेंज होना पड़ेगा ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि आपने जो कहा कि प्रोफेशन, तो आप मतलब कि जॉब वगैरह के लिए कुछ है अपॉर्चुनिटीज, या कोई किन्हीं को जानते हैं ट्रांस में जो अच्छे पोजीशन पे हैं? ऑफ कोर्स मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, बहुत स्टेट से बिलोंग करती है। जैसे लखनऊ से मेरी 2-3 फ्रेंड है, रानी नाम है, सौम्या नाम है। वो लोग अभी सब इंस्पेक्टर के जॉब पे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में वैकेंसीज निकला ट्रांसजेंडर्स के लिए। नॉर्मल उनका इंटरव्यू है, एग्ज़ाम हो, वो लोग क्वालिफाई की तो उनको मिला जॉब। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि ट्रांसजेंडर का नाम सुन के, ट्रांसजेंडर के आइडेंटिटी पे आप उसको जॉब दे दीजिए। उनका टैलेंट देखिए, अगर वो उस चीज़ में है, क्वालिफिकेशन देखिए कि अगर वो उतनी पढ़ी लिखी हैं जो आपका क्राइटेरिया है, जब उनमें उतना टैलेंट है, वो चीज़ को क्लियर कर सकती हैं, तभी आप जॉब दीजिए। वी आर नॉट बेगिंग फॉर जॉब, वी आर जस्ट वॉन्टिंग अ जॉब टू सस्टेन अ वेरी नाइस लाइफ। हम लोग भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम मांग रहे कि हमारे टैलेंट जितना हमारे अंदर है। अभी क्या MBA वाले को जॉब नहीं मिलता? मैं MBA कर रही हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, कोई 12th कर रही हैं। एक पियून का भी जॉब मिलता है, हर तरह का जॉब है। सरकार दे तब तो, अब देती हैं नहीं, फिर उनको हमारे और भी लाइफ से प्रॉब्लम हो जाता है
कि ये लोग ये करती हैं तो वो लोग वो करती हैं। अरे भाई हाँ, ऑफ कोर्स, कुत्ता भी 4 घर दौड़ता है खाने के लिए, हम तो इंसान हैं, अगर हमें ज़रूरत अभी सोर्स ऑफ इनकम आपका ज़्यादा क्या रहता है? कभी हम लोग बार में परफॉर्म कर लेते हैं, कभी कहीं डांस करके हो गया, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्या ही बोले, इंसान बहुत सारी चीज़ों को अपनाता है कमाने के लिए। आपने एक चीज़ मेंशन किया था कि बार वगैरह में परफॉर्म करने से लोग गंदी नज़र से देखते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट या कभी हुआ कि लोग आपको जानबूझ के छेड़े हों या फिर आपका कुछ ऐसा? देखिए, मंदिर और बार दो जगह में बहुत ही अंतर होता है। आप मंदिर पूजा करने जाते हैं, बार किस लिए जाते हैं? ड्रिंक करना, एंजॉय करना। अब वहाँ पे आपको एक स्पाइस अप मिल जाए। लड़कियों को छेड़ना बहुत मुश्किल है, आप लड़कियों को छेड़ेंगे तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रांस को छेड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में तो एक ये नॉर्मल चीज़ हो गया कि आप किसी भी ट्रांस को कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी छेड़ सकते हैं। तो वही हुआ, अभी कुछ दिन पहले का ही एक घटना है। लिकर्स बार में हम लोग वहाँ पे बैठे, एक मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, वहाँ पे हम लोग इन्जॉयमेंट करने गए। एक लड़का आया, हमारे ब्रा में हाथ डाल दिया। अब उस चीज़ में इतना मैटर बढ़ गया, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, पुलिस आया, पुलिस से भी कुछ फंडा हुआ, हर कुछ हुआ। तो ट्रांसजेंडर को लेके हर जगह प्रॉब्लम है। आप कहीं पे नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहें, सुकून से जीना चाहें, आपको जीने नहीं दिया जाएगा इस सोसाइटी में। सोसाइटी में वो मतलब मतभेद, क्या भेदभाव जो बोलते हैं, वो कितना झेलना पड़ता है? सोसाइटी में, सोसाइटी क्या, सोसाइटी है, अपना घर है, हर जगह इंसान को हर तरीके का चीज़ झेलना पड़ता है। स्कूल में जाओ तो आपके फ्रेंड्स बुली करेंगे, फैमिली में जाओ तो आपके फैमिली को आपके सेक्सुअलिटी को लेकर प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को लाइफ पार्टनर चुनो तो ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम उन पर लुटाएँ, वो लोग ज़्यादा प्यार कम, लूटना ज़्यादा चाहते हैं। तो हम लोग कहीं पे भी सिक्योर नहीं हैं। लाइफ पार्टनर की बात की आपने, जी, अभी तक अगर रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो कैसा रहा है आपका सफ़र? प्यार? हमारे रिलेशनशिप में लोग आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स के लाइफ में कोई जीवन साथी नहीं होता है, बट ऐसा क्यों? अगर आप एक नज़रिए में देखेंगे तो हर इंसान को फ्रीडम है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को चुने, ठीक है? आप एक लड़की को ऑप्शन देते हैं लाइफ पार्टनर चुनने का, तो ट्रांसजेंडर्स के पास भी ऑप्शन होना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल्सो हैव सम फीलिंग्स, दे ऑल्सो हैव हार्ट। तो अगर आपके पास दिल है, आपके पास फीलिंग है, तो आपको भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो एक कॉमन पीपल को मिलता है। तो ऑफ कोर्स लोग आते हैं, रिलेशन में रहते हैं, फिर कुछ साल, कुछ महीने, 5 साल, 10 साल रहने के बाद उनको याद आता है कि अरे मेरा भी तो फैमिली है, मेरा भी तो आगे फ्यूचर है, मेरा भी तो बच्चा होना चाहिए। अरे भाई, आपको तब सब कुछ पता ही है, तो आप उसके फीलिंग्स के साथ खेलते क्यों? मतलब शुरू में आते हैं, आपके साथ रिलेशन में रहते हैं, बाद में वो उनको याद आ जाता है कि अब हमें अपना फ्यूचर। ऑल्सो हैव फैमिली, उनको भी अपने उनका भी एक फैमिली है, उनको भी आगे अपना पीढ़ी बढ़ाना है। तो मुझे लगता है ये हर आपके ट्रांस के साथ यही सेम सिचुएशन है। और धीरे धीरे जनरली इंसान को स्टार्टिंग जब होता है, जिसे यंगस्टर वाली एज बोलते, तो लगता है इंसान को कि हाँ चलो बहुत लोग लाइक कर रहे, पसंद कर रहे, बट एट द एंड सबको पता है कि आप कितनी भी ट्रांसजेंडर हो के भी खूबसूरत हो जाओ, आपके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर रहने वाला नहीं है। लाइफ पार्टनर रहेगा नहीं, फैमिली रहती नहीं है, खुद का माना है, खुद खाना। उसके बाद भी सोसाइटी को इतना प्रॉब्लम क्यों है ट्रांसजेंडर को? इज़ इट अ क्वेश्चन मार्क? अगर हम आपसे ही पूछें कि अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो मैंने आपका क्या बिगाड़ा? कुछ भी नहीं। आपके पास अगर हम बोल दें कि आप ऐसा 4 सवाल मेरे पे खड़े कर दीजिए कि आपको मेरे से प्रॉब्लम है, तो बट आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर हम लोग कहीं से क्रॉस होते हैं तो आप ही वो इंसान रहेंगे जो कमेंट पास करेंगे फॉर सेक ऑफ एन्जॉयमेंट, बुली करते हैं। कोई लड़कियां आजकल, तो मुझे कोई ये नहीं समझ आता कि आई एम ऑल्सो फीमेल, बट फीमेल हमारी सोसाइटी की ऐसी जो पिंच करती हैं, कमेंट पास करती हैं, वो लोग दिखाती हैं लोगों को कि देखो देखो ट्रांस। अरे भाई, लोग देख रहे हैं कि हम लोग ट्रांसजेंडर हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भी इतना सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, नहीं पता। जैसे हम एक कुछ चीज़ पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने कहा ना कि एक परसेप्शन लोगों के बीच बना हुआ है कि अगर ट्रांस है तो फिर वो घर घर जाके जो भी सेरेमनीज़ होती है उसमें जाके परफॉर्म करते हैं, और जो भी उनका अभी तक का सिस्टम है जी। तो एज अ यूथ, एज अ न्यू जनरेशन, आप चेंजेस क्या चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन में सोसाइटी का नज़रिया और ट्रांस के प्रति उनका जो भाव है वो चेंज कैसे हो, लोग कैसे रिएक्ट करें? देखिए अनुराग जी, चेंजेस सोसाइटी में तब आती हैं जब सोसाइटी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे जो चेंजेस लाना चाहती हैं। आज सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को लेकर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, सरकार भी हमें सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, हम उस चीज़ को टैकल कर लेंगे। आप मेरे पे 4 कमेंट पास करेंगे, हम उस चीज़ को भी झेल लेंगे। गवर्नमेंट जो पूरे स्टेट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट जो हर इंसान को देख के चलती है, तो उनको भी तो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी दे।
अपॉर्चुनिटी को हम एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ को डील करेंगे और आपके साथ कदम में कदम मिला करके चलेंगे। बट यहाँ तो अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है किसी ट्रांसजेंडर्स को, ना किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ना वो लोग कुछ कर पा रही हैं। वो चेंजेस तभी ला पाएंगे ना जब आप उनके लिए कुछ चेंजेस लाएं सोसाइटी में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हर साल आ रही है, बट आप स्टार्टिंग टू एंड देख लो, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग का छोटे छोटे डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है। बोला था पब्लिक टॉयलेट का हम लोग डिमांड किए कि मेन के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है, ट्रांसजेंडर के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए कि वो भी कंफर्टेबल। मेन में हम जा नहीं सकते, फीमेल्स भी बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया। उन लोग को पता नहीं कि ट्रांसजेंडर के पास होता क्या है या क्या, तो वो लोग भी, तो हम लोग के पास वो भी नहीं है। कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इतना सारा वृद्धाश्रम बनाया जाता है, सारा आश्रम बनाया जाता है। यहाँ पे कम्युनिटी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी फैमिली निकाल देती है, उनको स्टेशन पे रहना पड़ता है, उनको रोड पे भीख मांगना पड़ता है। एक शेल्टर भी नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई अनाथ आश्रम बोलते हैं अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धाश्रम बोलते हैं वृद्ध लोग के लिए। तो आप अगर हमें सोसाइटी से इतना काट रहे हैं, हम लोग इतने बैकग्राउंड है, हम लोग इतने अनटचेबल हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आपको वो एक प्लेस देना चाहिए जहाँ पे हम खुल के रह सकें। वहाँ पे जो गार्ड हो वो भी एक ट्रांसजेंडर हो। आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं, आप घर नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको हम इस सोसाइटी में हम लोग के लिए इतना भेदभाव भी करना है, क्यों? जैसे एक चीज़ हमको और याद आया कि ट्रांसजेंडर जो भी है ना, उनका दुआ सबको चाहिए, लेकिन दूर सब रहना चाहते। दुआ चाहिए, उनका सिक्का चाहिए कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा है या फिर शादी नहीं हो रही, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए, एक का सिक्का अपने पर्स से बिना बोले निकाल के दे दीजिए, जो सोसाइटी में हो रहा है अभी तक भी, ठीक है। लेकिन जब बात आती है इन्हें सपोर्ट करने की या इनके लिए कुछ आगे बढ़ के करने के लिए, तो लोग उसमें आगे नहीं आते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बताई थी, देखिए वही सेम टॉपिक अभी यहाँ पे निकला कि जब दुआ चाहिए तो हम उनके लिए देवी बन जाते हैं, और जब हमारा काम, जब उनका काम हमसे बन जाता है तो हम उनके लिए सबसे बड़ा दुष्ट प्राणी इस पृथ्वी पे बोले तो बन जाते हैं। वही लोग फिर बाद में हमें कमेंट पास करने लगते हैं, गंदी नज़र से देखने लगते हैं, अपने लोगों को बताने लगते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ये तो एक वायरस है, ये तो एक कीड़ा है। और जिस समय आपको हमारी दुआ की ज़रूरत रहती है, तब उस समय हम बहुत बड़ी देवी होते हैं आपके, लोग पैर पे भी झुकते हैं हमारे सामने। स्टार्टिंग से कहा गया कि हमें शिव जी का रूप कहा गया, हमारी जो हम अपने ज़ुबान से जो निकाल दे वो दुआ लगता है, चाहे वो मेरे दिल से दुआ हो या बद्दुआ हो। तो फिर आप एक समय हमें देवी की तरह मानते हैं, फिर वही जब काम बन जाता है तो फिर हमें किसी और नज़र से देखते हैं। सोसाइटी के लिए हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, और अगर हम क्वेश्चन पूछे तो लोग जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो इतना भेदभाव क्यों, कुछ समझ ही नहीं आता। सच में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, और आज हम लोगों ने इनवाइट भी इसीलिए जन्नत को किया है ताकि इन मुद्दों को हम गहराई से सोचे समझे और इस पे काम करें, क्योंकि सच में हम सभी को एक अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और आई होप कि इस वीडियो के बाद हमारे जो दर्शक हैं इस चीज़ को बदलेंगे, इस चीज़ों में सुधार लाएंगे, और सोसाइटी में तभी सुधार आ पाएगा। जन्नत से बहुत सारी बातचीत भी करेंगे, और एक और भी हमारे साथ खास मेहमान आ चुकी हैं, उनसे भी मिलाते हैं। थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ती हैं, तो आइए उनको भी हमारे साथ जोड़ते हैं और उनका विचार जानते हैं। दोस्तों, अब हमारे साथ और एक गेस्ट जुड़ने वाली हैं जिनका नाम है कनिका राज। थोड़ी सी लेट है वो, और उनसे भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कोई बात नहीं, ये आपके लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। होली इवेंट के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं ना। हाँ, तो आज हमारे दर्शकों से आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की एक कहानी, एक मैसेज जो है लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों के मन में जो भी बात है वो आप रख सकते हैं। हम लोग की बात हो रही थी अभी जन्नत से, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बातचीत की है। पहले आप आइए हमारे साथ बैठिए और आपसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए, तो हमारी टेबल लग चुकी है और हमारे साथ दो बहुत ही खूबसूरत आज गेस्ट हैं। मैं और अनुराग दोनों आज होस्ट हैं, दोनों कोई बातचीत कर रहे हैं। और अभी अभी कनिका जी आई हैं, और मैंने सुना कि आप जॉब करती हैं। हाँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा। NGO सेक्टर में, स्लम एरिया के बच्चों को। अच्छा, गरीब बच्चों को आप पढ़ाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन हो गया, और भी बहुत सारा कुछ है। सीनियर ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करती हूँ, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। आपकी एजुकेशन खुद की क्या रही है? आपने कितने तक की पढ़ाई की है? मैं अभी फाइनल ईयर पीजी फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, और आप भी प्रॉपर रांची की हो? यस, मैं प्रॉपर रांची से बिलोंग करती हूँ। मेरा सारा ग्रेजुएशन हुआ है आपका जेवियर से, इंटर भी जेवियर से ही हुआ है, तो मैं रांची की ही हूँ प्रॉपर।
आपके लिए कितना मुश्किल था अपने आप को सोसाइटी में इस तरीके से लेकर आना, एज अ ट्रांस लेकर आना? क्या मुश्किल था या फिर उतना मुश्किल नहीं रहा? देखिए, जीवन सबका ही संघर्ष से भरा हुआ रहता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो। और ट्रांसजेंडर्स के लिए तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों को थोड़ा समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि एक अलग जेंडर को पर्सपेक्टिव लेके चलना। तो इसको मैं अभी जो हूँ अवेयरनेस में कर रही हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे भी मैं अवेयरनेस कर रही हूँ, और समाज में भी मैं बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी प्राइड वगैरह जो भी चीज़ें होती है, हम लोग जो भी करते हैं उसमें हम लोग अपने जेंडर सैनिटाइजेशन का बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहते हैं कि मेल फीमेल, और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं है, कोई भी जेंडर के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर बॉयज़ को अगर पिंक पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स को अगर ब्लू पसंद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गर्ल्स को अगर स्कूटी या बाइक चलाना है या फिर एरोप्लेन उड़ाना है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का को अगर खाना बनाना तो कोई इशू नहीं है। तो जो पहले का जो चला आ रहा है रिचुअल्स की, नहीं बॉयज़ यही करेंगे गर्ल्स यही करेंगे, तो दैट्स नॉट गुड। मुझे लगता है आज के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी खुशी में ही खुशी है। तो दोस्तों, अब है खाने की बारी। अब हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ कुछ यहाँ के लजीज खानों को खाएंगे और बहुत सीरियस बातें भी की है। और ऐसे घर का काम और खाना वाना बनाने में इंटरेस्ट है। खाना क्या पसंद है आप लोगों को? मुझे ना मटन बहुत पसंद है। और आपको जन्नत? मेरे को तो ज़्यादा करके जंक फूड नहीं पसंद, मेरे को घर का ही नॉर्मल खाना, प्लेन और आप बनाते हो खाना? ऑफ कोर्स हम लोग खाना बनाते हैं। बोले तो हम लोग पास सारा स्किल रहता है, सारा टैलेंट रहता है एज अ गर्ल, बट ट्रीट नहीं किया जाता है। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर द सोसाइटी। मुझे बनाने आता है बट मुझे बनाना पसंद नहीं है। झारखंडी खाना में क्या पसंद है? कुछ पसंद है झारखंड का कुछ खाना? क्या पसंद करते हैं? मुझे ढुसका पसंद है। सेम हेयर, मेरे को भी ढुसका ही पसंद है। वी ऑल लव धुसका गाइस, पर आज यहाँ पे धुसका नहीं है। ढुसका और चना का सब्जी। हाँ, घुगनी। वो बेस्ट रहता है। तो आप भी मतलब कि खाना वाना कुकिंग इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, रखते हैं। बनाती नहीं है। और आप लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपके दोनों की वीडियोस इंस्टाग्राम में वायरल होती हैं। जी, हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो एक भोजपुरी सॉन्ग पे थी, जो हमारे भाई का ही इंगेजमेंट था, तो उस पर हमारा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था। तो हाँ, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोग धोखा खा जाते हैं कि आप सच में लड़की ही हो, एकदम प्योर गर्ल समझते हैं आप लोगों को। उस वीडियो में अगर सारा कमेंट देखे तो हम लोग को भाभी ही बोला जा रहा था। बाय अपीयरेंस लोग जज नहीं कर पाते, बट हाँ जब बातें आती हैं किसी के आइडेंटिटी के बारे में बात करने की, तब लोग समझ जाते हैं कि है क्या। बट आप दोनों बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, और हम लोग ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, और हमारी विशेष गुड विशेष आप दोनों के साथ में हैं। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी इनको अच्छे विशेष दें और इनके साथ रहे, इनके साथ जुड़े और इक्वालिटी लेकर आएँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया, हमारी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया, और आपने मुझे इतना अच्छा से इनवाइट किया, और आपने जो मेरे लिए इतना वेट किया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, और ऐसे हम लोग आगे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, और हमारी पूरी परिवार आपके साथ में है। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड में आपके जैसे इन्फ्लुएंसर रहें जो हमारी संस्कृति से लेकर हमारे सारे सोसाइटी के अप्स एंड डाउन्स को शो करें। क्योंकि जनरली मैं आपका वीडियो देखती थी तो उसमें था कि ये ऐसा रिजॉर्ट है, ये ऐसा, ये कुछ हटके था, एंड इट्स मेक मी सो प्राउड कि झारखंड में ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो झारखंड के हर कॉर्नर ऑफ थिंग्स को दिखाते हैं। थैंक्स टू अनुराग जो उन्होंने ये सजेशन दिया। थैंक यू सो मच। इनको तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, 7-8 साल पहले से, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और ये भी अपने पेज में बहुत अच्छी चीज़ों को डालते हैं। आई डोंट नो द नेम, मेरे को रिमेंबर नहीं है। अनुराग अजितालय, ये बहुत, इनका भी आईडी बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पे भी ये बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे शोकेस करते हैं, और मेरे को आज बहुत अच्छा इन दोनों, क्या ही बोलूँ मैं, इनके लिए तो तारीफ़ नहीं है। इन दोनों से मिलकर आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं दिल से दुआ करती हूँ। इन्होंने बात किया ना कि ट्रांसजेंडर्स का दुआ लगता है, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इतने कामयाब हो कि एक पॉइंट हमारे पास भी आया जब हम कह सके कि इन्होंने एक बार ट्रांसजेंडर्स के टॉपिक को लेकर के डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। जोहार अगर दोस्तों। स्क्रिप्टेड भी है तो कोई नहीं, हम खुश हैं। एज अ यूथ जो भी ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो सोसाइटी को भी इन्हें अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, सब समाज के लोग हैं और ये बदलाव लाना चाहते हैं, एजुकेटेड है, तो इनका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातें करके, इनकी उन बातों को जानकर काफ़ी अच्छा लगा जिनसे ये रोज़ जूझते हैं।
जिनसे इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है। तो हमने वही कोशिश की है कि लोग इनकी बातों को भी समझें और जानें। जोहार। जोहार।